हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्चुअली थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से कल जो है मैं वीडियो नहीं कर पाया था, और आप लोगों का क्लास जो है वो एक्चुअली लाइव क्लास लेना था, तो मैंने प्रिपरेशन भी नहीं कर पाया। मैं एक्चुअली नहीं कर पाया था, मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी इस वजह से। तो वो जो है वो मैं आज क्लास ले ले रहा हूँ आप सबकी। अ, हम जो परसों दिन के जो क्लास था, तो उसको जो है वो कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क के ऊपर हम रिव्यू कर रहे थे कि हार्ड डिस्क आखिर होता क्या है एक्चुअली, ये किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से नहीं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ जान लें कि रैम जो होता है वो अलग है, रोम अलग हो गया, और आपका ये स्टोरेज डिवाइस में ये जो है वो आते हैं एच डी डी। ठीक है। तो ये जो है टोटली जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में आपको आगे जानकारी मिलेगी। ठीक है। आज की क्लास में सबसे पहले तो आप ये जान लो कि जो हार्ड डिस्क होता है वो कुछ नहीं होता है, बस एक जस्ट लाइक स्टोरेज डिवाइस लाइक योर एलमीरा। ठीक है। जहाँ पे हम अपने बुक्स वगैरह को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। तो जैसे मान के चलो आपका जो बैग है, स्कूल बैग, आप लाइब्रेरी का छोड़ दो, आप अपने स्कूल बैग को ले लो। तो आपका जो स्कूल बैग है वो क्या हो गया, वो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, जहाँ पे कि आपके सारे बुक्स जो हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड रखते हो, वो सारे बुक्स जो हैं वो आपके बैग के अंदर में पड़े हुए हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह से कि हम अपने कंप्यूटर में, हम अपने मोबाइल फ़ोन में हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है, हमारा स्टोरेज डिवाइस जो होता है, वहाँ पे हम अपने सारे फाइल्स, वीडियोस, सॉन्ग्स, मूवीज़ एट्सेट्रा, जो भी चीज़ें होती हैं, एनीथिंग जो हम स्टोर करके रखते हैं, तो कहाँ रखते हैं, वो हार्ड डिस्क ड्राइव में ही रखते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। ठीक है। तो आपका स्कूल बैग जो है उसमें आप सारे सब्जेक्ट्स के बुक और कॉपीज रखते हैं। अभी मान लो कि जो टीचर हैं वो आपके आए हिंदी सब्जेक्ट के, और उन्होंने बोला कि हिंदी की बुक निकालो। अब आप उसमें तो मैथ की बुक तो निकालोगे नहीं, तो आप क्या करोगे। उन्होंने कॉल किया, सर ने आपको कॉल किया, तो सर क्या हो गए, वो रैम हो गए। उन्होंने कॉल किया आपको कि आप जो है ये नहीं सॉरी, सर जो है वो यूज़र हो गए। ठीक है। तो सर ने कॉल किया कि हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी की बुक और कॉपी, फेयर कॉपी या रफ कॉपी आप निकालो। तो आपका जो हाथ है ये एक्चुअली रैम का काम कर रहा है। ठीक है। ये क्या हुआ, ये आपका हैंड जो है वो रैम का काम कर रहा है उस वक्त। वो क्या काम करेगा, बैग को ओपन करके और टपाक से उसमें से क्या करेगा, वो एग्जैक्ट हिंदी का ही बुक और हिंदी की ही बुक और कॉपी जो है वो बाहर निकालेगा। तो ये हैंड हो गया आपका रैम, और जो आपका बैग हो गया वो हो गया आपका हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया। ठीक है। अभी समझ में आ रहा है आपको, यूजर कौन हो गया, आपके टीचर हो गए, आपके फैकल्टी, या फिर मतलब जिसने भी आपसे डिमांड करे वो यूजर हो गया, और आपका हैंड जो है वो रैम हो गया, और आपका जो बैग है वो आपका एच डी ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव। बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर जो है वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम भी जो है वो अपनाता है। वहाँ पे जो है आपका यूज़र जो हो गए वो हम सभी हो गए, जो भी उस पर वर्क करता है वो यूज़र हो गया। और उसके बाद जो है आपका हैंड जो है वो रैम जो है वो रैम हो गया उसमें, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं उसको। तो वो जो है रैम हो गया, और एच डी ड्राइव जो है वो आपका जैसे बैग हो गया। तो अभी जैसे मान लो कि आपने फ्री फायर ओपन करना चाहा गेम। ठीक है। तो डायरेक्ट तो उसमें से उठा करके नहीं ले सकते हैं ना हम, हार्ड डिस्क ड्राइव में पड़ी हुई है, उसमें से आप ले करके उसको रन, नहीं ऐसा नहीं होता है ना। आप जो है, आप
कंप्यूटर को आप बोल रहे हो कि फ्री फायर जो है, आपने डबल क्लिक किया उसके आइकन पे, तो कंप्यूटर महाशय जो है वो समझ जाते हैं कि ये यूज़र जो है वो फ्री फायर गेम खेलना चाहता है। वो जो है रिकॉल करता है किसको, वो रैम को बोलता है, जो प्रोसेसर है वो रैम को कॉल करता है कि सुन लो भाई, ये जो यूज़र है वो फ्री फायर गेम खेलना चाहता है, उसने डबल क्लिक कर दिया भाई, अब तुम्हें जो है वो फ्री फायर जो है उसको ओपन कर देना है। अभी रैम महाशय भुलक्कड़ किस्म के हैं। वो क्या होता है कि वो जैसे ही लाइट कटती है सब कुछ भूल जाते हैं, तो उन्हें भी याद नहीं है, वो अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकते। तो वो क्या करते हैं, प्रोसेसर ने, यूज़र ने प्रोसेसर को बोला, कंप्यूटर को बोला, कंप्यूटर ने जो है वो रैम को बोला, और रैम ने जो है क्या काम करना है, वो तुरंत जाता है तपाक से, कहाँ जाएगा, स्टोरेज डिवाइस के पास जाएगा, आपके हार्ड डिस्क ड्राइव में जाएगा, और वहाँ पे जो फ्री फायर की एप्लीकेशन पड़ी हुई है उसे वो देन एंड देयर वो वहाँ से पिक करता है और उसे रन कर देता है वो। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि ज़्यादा हायर एंड हायर एंड हायर जीबी का जो है हमें सिस्टम चाहिए होता है, हमें कंप्यूटर चाहिए होती है। कल तक के डेट में जो है 1 GB 2 GB 3 GB मोस्टली हम लोग यूज़ करके 4 GB तक हम लोग संतुष्ट रहते थे, बट एट दिस प्रेजेंट टाइम हम 6 to 8 GB भी जो है हम रैम से खुश नहीं हैं। कई कोई 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 ऐसे ऐसे वर्क होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं कंप्यूटर में जो ज़्यादा रैम की जिन्हें ज़रूरत पड़ती है उनको रन करने के लिए। अभी आप फ्री फायर जैसे गेम जो हैं वो आप चाहो भी तो आप 1 GB 2 GB 3 GB रैम के प्रोसेसर पे आप रन नहीं कर सकते हो उसको। मोस्टली वो हैंग करने लगे, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम इश्यूज आने लगेंगे वो। तो ऐसे मैं फ्री फायर का इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप जो है उसे अच्छे से समझ सको। एप्लीकेशंस वगैरह का नाम लूँगा तो आप जो है आप लोगों को थोड़ी सी कम समझ में आ पाएगी। ठीक है, जैसे हमने कंप्यूटर को ऑन किया, बूट किया हमने, तो बूट करने के बाद जो है उसे विंडोज़ वगैरह जो है वो ओपन होना चाहिए ना, विंडोज 7 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो जो भी सिस्टम एप्लीकेशन होते हैं उसको देने उसके उस रैम को ये बताया हुआ रहता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, उसमें बहुत सारे चिप्स लगे हुए होते हैं जो उसे वर्क में लाते हैं। तो ये बातें हो गई आपकी। उसके बाद जो है वर्क क्या हो गया आपने समझ लिया। और सबसे बड़ी बात ये है, आप जान लो कि रैम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल जो होता है वो होता है, ये हम सभी जानते हैं। वो चेंजेबल नहीं होता वो। ठीक है, तो चेंजेबल का मतलब उसके डेटाज को जो है वो ऐसा नहीं कर सकते हम। वो डेटा लेता है, वो ले करके और वो फिर दे देता है वापस, वो अपने पास नहीं रखता, वो बड़ा दानी है वो अपने पास नहीं रखता कुछ भी। वो कहता है हार्ड डिस्क को, भैया तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो रैम का जो है ये वर्क होता है। अभी हम आते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर कि हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो क्या है क्या नहीं। तो हार्ड डिस्क ड्राइव एक्चुअली एक, क्या कहें उसको, हार्ड, सबसे पहले आप जान लो एच, हार्ड, सॉलिड, डिस्क, डिस्क मतलब राउंड शेप में कुछ होगा, ड्राइव जो ड्राइव करता है उसको, मतलब कि हैंडल जो कर रहा है उसको। ठीक है, तो वही हो गया आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, सिंपल वे में आप समझ लो। ठीक है, तो उसे हार्ड डिस्क ड्राइव कहने में थोड़ा सा लंबा चौड़ा लगता है नाम किसी का भी, तो उसे शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं हम लोग, एच डी डी कहते हैं, या फिर एच डी ड्राइव कह लेते हैं उसको। ठीक है, तो इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस, जो आप ये जो नीचे देख रहे हो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। यदि आपसे कोई पूछता है कि एस डी ड्राइव को जो है हम किस और नाम से भी जानते हैं, तो यस, वी आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, अभी उसके आगे चलते हैं कि हार्ड डिस्क ड्राइव में जो है वो डिस्क तो है,
तो आप भी सोच रहे होंगे कि सर उसके अंदर डिस्क जो सीटी वगैरह जो होती थी उस टाइप की डिस्क होती है क्या? तो जी नहीं, वैसा नहीं होता है, बट उससे अलग भी नहीं होता है। जस्ट लाइक दैट, मतलब जो सीडी जो होती थी बिल्कुल उसी टाइप की होती है ये। डिस्क वगैरह जो होते हैं उसमें लगे हुए होते हैं, बट वो मैग्नेटाइज्ड होते हैं। ठीक है, उसमें मैग्नेटिक जो होता है वो कोटेड किया हुआ होता है उसके ऊपर, और बहुत सारी लेयर्स होती हैं, लेयर टू लेयर होती हैं वो, जिसे हम प्लेटर भी कहते हैं। ठीक है, अ, ये जो है आपका प्लेटर जो होता है मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में होता है वो। ठीक है, वो कभी मौका मिला तो मैं आप सभी को जो है हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो अ, आपको बिल्कुल मैं ओपन करके उसके अंदर की जो पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर के जितने भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो मैं आशा करता हूँ कि आपको कभी ना कभी मैं आपको ओपन करके उसको दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो जो है वो एक छोटी सी जो होती है स्पिन टाइप की, वो जैसे आपने अभी फ़िलहाल में एक चाइनीज़ स्पिनर आया था, उसको ऐसे लेकर के ऐसे पकड़ करके और ऐसे मूव करते थे हम लोग। ठीक है, तो वो स्पिन करता है। तो उसके अंदर देखते होगे आप कि उसको ऐसे हम लोग पकड़ करके रखते थे और वो राउंड 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 स्पिन करता है ना। बीच वाला तो ऐसे, तो वही जो बीच वाला जो होता है पर्सन उसे ही हम स्पिंडल कहते हैं। ठीक है, तो वो भी इसमें होता है। आप सीडी ड्राइव देखते होगे कहीं कहीं पे, आपके घर में भी शायद होगा, आप लोगों ने बेकायदा देखा भी होगा उस चीज़ को। वो डिस्क जो है उसमें जाकर के ऐसे बैठ जाता था और बीच में राउंड शेप का एक छोटा सा छूट जाता था, तो वो जाकर के उसी में बैठ जाता। तो इसमें भी बिल्कुल सेम वही जो है फंडा होता है। जो ये प्लेटर्स होते हैं वो लगे हुए होते हैं उसी के बीच में। ठीक है, और वो स्पिंडल जो है वो क्या काम करता है, उसे राउंड राउंड मूव कराता है। तो वो आपने स्पिंडल समझ लिया, प्लेटर भी समझ लिया, उस डिस्क को ही प्लेटर कहते हैं हम। अभी क्या होता है कि एक आपका हैंड होता है उस चीज़ को। ठीक है, अ, उसमें लगी हुई होती है आपकी जो जैसे हेड वगैरह होता है ना, कभी आप लोगों ने देखा है बहुत पुराने ज़माने में मोनोग्राम होता था, वो साउंड वगैरह चलाने वाला इतना बड़ा बड़ा तावा हो, उसको बोलते थे हम लोग। इतना बड़ा बड़ा, मतलब देखा है हम लोगों ने। तो वो जो है वो राउंड शेप में उसके ऊपर इस टाइप से ऐसे लगा हुआ रहता था, और वो ऐसे ऐसे नाच रहा है, और वो जो है हल्का हल्का धीरे 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 ऐसे ऐसे मूव होता है। तो उसके लास्ट छोर पे एक हेड लगी हुई होती है। ठीक है, तो वो जो है उसे हम रीड एंड राइट हेड भी बोल सकते हैं उस चीज़ को। तो इस तरह से उसमें एक एक्चुएटर होता है जो कि उस आर्म को जो है वो हैंडल करता है, जो रीड एंड राइट जो हेड होता है उसको वो मूव कर रहा है। वो एक्चुएटर भी होता है, उसमें रिबन्स होते हैं। तो इस तरह की जो है बहुत सारे उसमें जो है कंपोनेंट हैं उसके अंदर में। अभी आते हैं हम कि यदि आपसे कोई पूछता है कि जैसे स्पीड वगैरह को हम मापते हैं स्पीडोमीटर से, तो हर एक चीज़ का एक अलग अलग चीज़ होता है। ठीक है, किलोमीटर हो गया आपका, ग्राम हो गया, तो सेंटीमीटर, तो इस टाइप से जो है हम अपने कंप्यूटर की जो है क्षमता को किस तरह से नापते हैं, उसकी स्पीड को किस तरह से हम मापेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो है आरपीएम जो होता है यूज़ होता है। उसे आरपीएम कहते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट। मतलब उसका जो फुल फॉर्म हो गया आपका, आप ये देख लो आप नीचे में, आरपीएम। ठीक है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। उस आपने कई दफ़ा आपने सुना भी होगा कि ठीक है कंप्यूटर मतलब 8 GB 4 GB है, बट उसकी आरपीएम क्षमता कितनी है, वो कितना राउंड उस, यही हार्ड डिस्क जो होता है ना उसका जो है हम लोग मापते हैं कि वो जो है वो कितना में 1 मिनट में वो कितनी राउंड जो है वो कर सकता है। तो आप जो है वो नीचे देख लो आप,
उसे नोट डाउन कर लो। 5400 मिनिमम आरपीएम से लेकर के 7200 अप्रॉक्सीमेट जो है वो मैक्सिमम तक वो जा सकता है। अब जितनी ज़्यादा आरपीएम होगी स्पीड आपको उतनी अच्छी मिलेगी। रैम को जो है वो उसे ढूंढ करके निकालने में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, वो तुरंत जो है देन एंड देयर उसमें से ले सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें जो हैं 1 मिनट में आपका ये क्या बोलते हैं राउंड जो है वो प्लेटर कितना राउंड लगाता है वो आपने जान लिया। 5400 राउंड पर मिनट से रिवॉल्यूशन पर मिनट से लेकर के 7200 आरपीएम तक वो जाता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने क्या क्या जाना कि रैम जो है वो किस तरह से वर्क करता है आपका, हार्ड डिस्क के बारे में, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने ली। नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट वीक में मैं आपको बताऊंगा कि हार्ड डिस्क जो है होते हैं वो एक्चुअली कितने टाइप्स के होते हैं। उन जितने भी टाइप्स के होते हैं वो उनका क्या क्या वर्क होता है वो क्या नहीं है, नई टेक्नोलॉजी के तहत कौन सा आता है कौन सा नहीं। तो ये सारी जो जानकारियां हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप देखेंगे। ठीक है, यदि आपको कहीं पे भी कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए किसी भी चीज़ के ज़रिए आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आप जो हैं आप ये जो भी मैंने आज बताया आपको उसे आप अपने लैंग्वेज में, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मेरी ही लैंग्वेज में आप उसे लिखो, आप अपने लैंग्वेज में भी आप उसे लिख सकते हो। उसके बारे में जितनी ज़्यादा आपको जानकारी है आप उसे जो है आप लिख करके आप मुझे शेयर कर सकते हो आप मेरे साथ, मैं उसे बाकायदा चेक करके आपको भेज दिया करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।